Evaluate integration of x plus 2 the whole square into x raised to minus half. तो इस एक्सप्रेशन को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे और बाद में इसका इंटीग्रेशन करेंगे. So let I be equal to integration of, इसे हम आगे लिख देते हैं, x raised to minus half into x plus 2 the whole square dx. यहाँ पहले एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करेंगे हम a प्लस बी द होल स्क्वायर का. तो यह आएगा x रेज टू माइनस हाफ इंटू a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो यह आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 dx. अब ये x रेज टू माइनस हाफ, ये तीनों टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहला टर्म आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू माइनस हाफ प्लस 4 टाइम्स एक्स इंटू एक्स रेज टू माइनस हाफ प्लस 4 टाइम्स एक्स रेज टू माइनस हाफ dx. अब इंडाइसेस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज a रेज टू m प्लस n. ये पावर्स अगर हम ऐड करते हैं तो ये रहेगा x रेज टू, बेसिकली इट इज 2 माइनस हाफ प्लस 4 टाइम्स, अब यहाँ x का पावर है 1 तो ये रहेगा x रेज टू 1 माइनस हाफ प्लस 4 टाइम्स x रेज टू माइनस हाफ dx. Further we get integration of x raised to, now 2 2s are 4 minus 1 तो ये हो जाएगा 3 by 2 x raised to 3 by 2 plus 4 times x raised to, now 1 minus half is half plus 4 times x raised to minus half dx. अब तीनों टर्म्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे using the formula x raised to n. So x raised to 3 by 2 का इंटीग्रेशन होगा x raised to 3 by 2 plus 1. अब 3 by 2 plus 1 होता है 5 by 2 upon 5 by 2 plus 4 times x raised to, again half plus 1, half plus 1 होता है 3 by 2 upon 3 by 2 plus 4 times x raised to, now minus half plus 1 is half. So 4 times x raised to half upon half plus c. Further simplify करते हैं, ये 5 by 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 by 5 times x raised to 5 by 2. ये 2 चला जाएगा ऊपर तो 2 4s becomes 8. So plus 8 by 3 times x raised to 3 by 2 and ये भी 2 ऊपर जाएगा so 2 4s becomes 8. 8 by 1 यानी कि 8 times x raised to half plus c. So this is the required integral value. Evaluate integration of x raised to 5 minus 4x cube plus 6x upon x with respect to x. तो यहाँ पे हमने dx लिखा है. Now let I be equal to integration of x raised to 5 minus 4x cube plus 6x upon x dx. अब न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो x हम ये कॉमन फैक्टर ले सकते हैं ये तीनों टर्म्स में से. So therefore I is equal to, अगर x हम कॉमन फैक्टर लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा x raised to 4, एक एक x कम हो जाएगा ये तीनों टर्म्स में से. सो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाय x. तो ये x और ये x तो कैंसिल हो जाता है. सो देयरफॉर वी हैव I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6. अब ये तीनों टर्म्स को हम इंटीग्रेट करेंगे इंडिविजुअली. तो x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू 5 अपॉन 5
-4 टाइम्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 6 का इंटीग्रेशन आएगा 6 टाइम्स x प्लस c. So this is the required integral value. Evaluate integration of 4x square plus 2 plus root x upon x square with respect to x. तो इसे हम नाम दे देते हैं I. Let I be equal to integration of 4x square plus 2 plus root x अपॉन एक्स स्क्वायर dx. अब ये डिनोमिनेटर जो कॉमन डिनोमिनेटर है इसे हम स्प्लिट करेंगे तीनों टर्म्स के साथ. तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एज x रेज टू हाफ अपॉन एक्स स्क्वायर dx. एंड फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ, अभी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है तो हो जाएगा 4 प्लस 2 टाइम्स, इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले तो हो जाएगा x रेज टू -2 प्लस यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करते हैं a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज a रेज टू m माइनस n. तो ये हो जाएगा x रेज टू हाफ माइनस 2, अभी आएगा 2 2 ज़ा 4, सो 1 माइनस 4 तो हो जाएगा -3/2. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x रेज टू -3/2 dx. और अब तीनों टर्म्स को हम इंटीग्रेट करते हैं. तो पहला तो 4 का इंटीग्रेशन आएगा 4x प्लस 2 टाइम्स, नाउ दिस इज द फॉर्म x रेज टू n, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू आएगा x रेज टू -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 इज -1 अपॉन -1, राइट. x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वो वाला फॉर्मूला यूज किया. सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी -3/2 प्लस 1, ये अगर हम करते हैं तो ये आएगा -3 प्लस 2, so that's -1/2. तो ये रहेगा x रेज टू -1/2 अपॉन -1/2 प्लस c. फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 4x, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा 2 और इसे अपॉन में ले लेते हैं, सो 2 अपॉन x हो जाएगा. अगेन प्लस माइनस बिकम्स माइनस, ये 2 जाएगा न्यूमरेटर में, सो 2 टाइम्स, और इसे चाहे तो हम डिनोमिनेटर में ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन x रेज टू हाफ प्लस c. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल वैल्यू. Evaluate integration of 5x square plus 3x plus 1 upon root x. So let I be equal to integration of 5x square plus 3x plus 1 upon, अभी रूट x को हम लिख सकते हैं एज x रेज टू हाफ dx. तो इस डिनोमिनेटर को हम स्प्लिट करते हैं तो हमें 3 टर्म्स मिलेंगे एज 5x स्क्वायर अपॉन x रेज टू हाफ प्लस 3x अपॉन x रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन x रेज टू हाफ dx. अब यहाँ लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे. देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू हाफ होता है एक्स रेज टू 2 माइनस हाफ, राइट. ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू एन इज ए रेज टू एम माइनस एन, और ये आएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 यानी 3/2. अब ये भी सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज एक्स रेज टू 1, so x रेज टू 1 अपॉन x रेज टू हाफ, ये हो जाएगा x रेज टू 1 माइनस हाफ, सो दैट इज x रेज टू हाफ. ये दो वैल्यूज यहाँ पर डाल देते हैं.
So we have I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 5 टाइम्स, अब इसकी वैल्यू हमें मिली x रेज टू 3/2 प्लस 3 टाइम्स दिस इज x रेज टू हाफ, और इसका रेसिप्रोकल अगर लेते हैं तो ये जाएगा x रेज टू माइनस हाफ dx। अब x रेज टू n का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ये तीनों टर्म्स पर। सो वी हैव 5 टाइम्स x रेज टू 3/2 प्लस 1, अब 3/2 प्लस 1 होता है 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3 टाइम्स x रेज टू हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 becomes 3/2 upon 3/2 plus x raised to minus half plus 1 that is half upon half plus c। अब ये फर्दर और सिंप्लीफाई होगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर एंड 5 और 5 तो कट हो जाएगा, सो यहाँ रह जाएगा 2 टाइम्स x रेज टू 5/2, ये भी 2 चला जाएगा ऊपर, 3 कैंसल्स विथ 3 तो आएगा प्लस 2 टाइम्स x रेज टू 3/2, ये 2 भी चला जाएगा न्यूमरेटर में तो ये आएगा 2 टाइम्स x रेज टू हाफ प्लस c। अब इसमें चाहे तो हम 2 कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, सो वी हैव 2 टाइम्स x रेज टू 5/2 प्लस x रेज टू 3/2 plus x raised to 1/2 plus c. So this is the required integral value.